हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज क्लास 10th का देखने जा रहे हैं अमरकांत। ठीक है, अमरकांत मतलब बहादुर। बहादुर के लेखक लिखने वाले कौन है? अमरकांत। अमरकांत का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे आपके हर एक बार एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, या तो बहादुर का जो है जीवनी भी लिखने के लिए आ जाता है 5 नंबर के। तब बहादुर का जो लिखने वाले अमरकांत है, इसका जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा। ठीक है, अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते हैं और करना भी है, शेयर भी कर देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। तो आपका आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत जो है बहादुर शेख सपाट रचित हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा एक बार फिर से कि हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत बहादुर शेख सपाट रचित हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहते हैं कि निर्मला अपने पति को बार बार नौकर रखने के लिए कहा करती थी, इसलिए लगता है कि लेखक पर एक भारी दायित्व आ गया। ठीक है, आज ही हो गया था उसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताएगा कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अब अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। तो आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। आंसर होगा जब पहली बार बहादुर को देखा तो शरीर चकेटा, गोरा बदन, नाक चपटा, गले में रुमाल, हाफ कमीज, भूरा रंग का जूता पहने हुए था। लेखक ने इसका वर्णन इस रूप में करता है। ये आपके एग्जाम के लिए VVI इसको याद कर जाएगा। ठीक है, कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन किए। जब पहली बार बहादुर को देखा ना तो शरीर चकेटा था, गोर बदन, नाक चपटा, गले में रुमाल, हाफ कमीज और भूरा रंग का जूता पहने हुए था। लेखक ने इसका वर्णन इस रूप में करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। लेखक को नौकर रखना जरूरी इसलिए हो गया था कि उसकी पत्नी बार बार नौकर रखने के लिए कहा करती थी, इसलिए लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया था। ठीक है, लेखक को नौकर रखना जरूरी इसलिए हो गया था कि उसकी पत्नी बार बार नौकर रखने के लिए कहा करती थी, इसलिए लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि सालिद साहब से लेखक को कौन सा किस्म जो है असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। सालिद साहब से लेखक को कौन सा किस्म असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। लेखक को अपने सालिद साहब के द्वारा घर में नौकर रखने के बारे में किस्सा जो है असाधारण विस्तार से सुनाया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। ठीक है, VVI क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। तो हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। बहादुर अपने घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाता था। एक दिन वह अपने जानवरों को पीट दिया, जिसके कारण उसकी माँ ने उसकी दुगनी पिटाई कर दी, जिसके कारण वह घर छोड़कर भाग गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमेशा याद करिएगा और जब भी एग्जाम दीजिएगा 10वां का, तो आपके एग्जाम में आने की गारंटी। ठीक है, बहादुर अपने घर के कार्यों में हाथ नहीं बटाता था। एक दिन वह अपने जानवरों को पीट दिया, जिसके कारण उसकी माँ ने उसकी दुगनी पिटाई कर दी, जिसके कारण वह घर छोड़कर क्या होगा, भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। ठीक है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। बहादुर के नाम से दिल शब्द इसलिए उड़ा दिया गया कि निर्मला को यह लगता है कि दिल से ज़्यादा कार्यों में बहादुर है, इसलिए इसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया और केवल बहादुर रह गया। ठीक है, उड़ा दिया और क्या बच गया, केवल बहादुर बच गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों का चित्रण करते हैं। ठीक है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का
लेखक किन शब्दों से चित्रण करता है? आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। बहादुर अपने बिस्तर पर रात को जाने के बाद नेपाली टोपी निकालकर पहनता था जो बाईं ओर घसा होता था और वह एक छोटा सा आईना अपने मुंह में देखता था तथा कुछ गोलियां, ताश की गड्डी, कागज, ब्लेड, खूबसूरत पत्थर बिस्तर पर सजाकर गुनगुनाने लगता था, मतलब गाना गाने लगता। अगला क्वेश्चन कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक और उसके परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। बहादुर के आने से लेखक के घर में सभी काम काज बहादुर करने लगा, जिसके कारण लेखक के सभी परिवार को आराम मिलने लगा और निर्मला भी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो गई। ठीक है, बहादुर के आने के बाद लेखक के घर में सभी काम काज बहादुर करने लगा, जिसके कारण लेखक के सभी परिवार को आराम मिलने लगा और निर्मला भी बीमारी से पूरी तरह क्या हो गई, ठीक हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक के घर छोड़ दिया। ठीक है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त के कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ क्या रचित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिएगा। आंसर होगा बहादुर लेखक के सभी परिवारों से तंग आ चुका था। ठीक है, बहादुर लेखक के सभी परिवारों से तंग आ चुका था, क्योंकि कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा काज बहादुर को करने के लिए कहा जाता था। अगर कोई गलती होता था तो बहादुर को पीट दिया जाता था, जिसके कारण वह एक दिन घर छोड़कर भाग गया। अगला क्वेश्चन है बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है? ठीक है, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? आपका आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। बहादुर पर चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है कि लेखक के घर में वह सदस्य नहीं बल्कि नौकर था, जिसके कारण उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। चोरी का आरोप लगाने के कारण, ठीक है, बहादुर को लेखक के घर से पूर्ण विश्वास टूट जाता है, अंततः वह घर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, फिर से एक बार आंसर देखिएगा, बहादुर पर चोरी का आरोप इसलिए लगाया जाता है कि लेखक के घर में वह सदस्य नहीं बल्कि नौकर था, जिसके कारण उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता है। चोरी का आरोप लगने के कारण बहादुर को लेखक के घर से पूर्ण विश्वास टूट जाता है, अंततः वह घर छोड़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? आपका आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। बहादुर घर आए रिश्तेदारों ने पैसा चोरी का प्रपंच रचा, इसका आरोप बहादुर पर लगाया गया, लेकिन इस आरोप को बहादुर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? ठीक है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? ठीक है, आंसर होगा हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत द्वारा बहादुर शीर्षक पाठ रचित है। बहादुर सभी कार्यों को संभाल कर रखता था, जिसके कारण लेखक के घर में सभी लोग को बहादुर से आराम मिलता था। ठीक है, सभी लोगों को बहादुर से क्या मिलता था? आराम मिलता था, जिसके कारण बहादुर के चले जाने पर सभी लोगों को पछतावा होने लगा। देखिएगा, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? आंसर देखेंगे, बहादुर सभी कार्यों को संभाल कर रखता था, जिसके कारण लेखक के घर में सभी लोगों को बहादुर से आराम मिलता था, जिसके कारण बहादुर के चले जाने पर सभी लोगों को क्या होने लगा? पछतावा होने लगा। और क्वेश्चन है
अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था आपके बहादुर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।